हेलो जय हिंद दोस्तों हमने पिछली वीडियो आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताया है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में हमने आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में बताया। फिर उसके बनाने के बाद मुझे अचानक याद आया कि हमने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो बता दिया, उसकी स्टेप टू स्टेप जो गाइड होती है, कैसे रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट और कुछ रूल्स होते हैं जो उनको कैसे फॉलो करते हैं ट्रेडिंग में, उसके बारे में तो बताया नहीं। फिर उसके बाद हमने अपने पुराने नोट्स का तुरंत PDF बनाया और ये हमने आप लोगों के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो लाई है। ठीक है, स्टेप टू स्टेप हाउ टू लर्न ट्रेडिंग। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों यदि आपने हमारा दूसरा वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन गलती से वो पहले बना करके भेज दी। उसके बाद मुझे याद आया कि ये वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में चलते हैं और आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। ठीक है, कि कैसे स्टार्ट, अगर यदि आप कर ले रहे हैं ट्रेडिंग, ठीक है, उसके बाद किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एक रोड मैप रहेगा ये बिगनर्स के लिए, फ्रॉम जीरो, एकदम जीरो से रहेगा। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक, ये बिगनर्स के लिए, इसमें के लिए मैं कह रहा हूँ। इसके बाद ये जो ट्रेडर्स कर रहे हैं एक साल से लेकर के 2 साल 3 साल फिर भी प्रॉफिट में नहीं है, उनके लिए भी ये रहेगा वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रूल्स मैं बताऊंगा वो आपको प्रो ट्रेडर बन जाएंगे, फिर भी इसी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि मार्केट या तो चलता रहे 2050 तक, 100-200 सालों तक चलता रहे, तो भी ये रूल्स नहीं बदलने वाले। इन रूल्स को यदि आप फॉलो करेंगे तो भी आप मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हमारी पुरानी नोट्स का है, इसका हमने PDF बना करके आपको एक एक पॉइंट, हमने सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो पे आते हैं दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहला पॉइंट, ओपन डीमैट अकाउंट इन इंडिया बेस्ट ब्रोकर। ठीक है, ये तो सबको पता होता है, जब मार्केट में आते हैं तो सोचते हैं कौन उसमें अपना अकाउंट ओपन करें। ठीक है, उसका हमने एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने दूसरे चैनल पे हमने डाली हुई है वीडियो, और हमने पूरी तुलना की हुई है कौन सा डीमैट अकाउंट सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इंडिया के 3 सबसे जो टॉप हैं, टॉप 3 ब्रोकर्स, ठीक है, उसके बारे में यहाँ भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ वो कौन कौन से आप किसी में जाकर के ओपन कर सकते हैं। ये प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं है। ठीक है, उसमें पहले पे आ जा रहा है दोस्तों ग्रो। ठीक है, ग्रो आ जाएगा। दूसरे पे आ जाएगा दोस्तों जीरोधा। ठीक है, ये प्रो ट्रेडर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरे पे आ जाएगा दोस्तों एंजल वन। ठीक है, एंजल वन। ये तीनों ऐप्स सबसे बेहतरीन है दोस्तों। आप कोई भी किसी भी ब्रोकर में अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। मैं फिलहाल एंजल वन में करता हूँ, क्योंकि ये फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है। ठीक है, फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का मतलब वो आपको आइडियाज़ भी प्रदान करते रहता है कि आपको मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको पढ़ाता भी है, उसके बाद आपको ट्रेडिंग आप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई बेसिक सी बात। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, दूसरा है स्टार्ट लर्निंग। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लर्निंग आपको स्टार्ट करनी ही करनी पड़ेगी। यदि आप मार्केट में आ रहे हैं, शेयर मार्केट में सीखने के लिए कुछ भी, तो आप ये सोचते हैं कि आप देख करके किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको, कि कोई एक दिन में अपना गाड़ी दिखा रहा है, घोड़ा दिखा रहा है, बंगला दिखा रहा है, कहीं सऊदी अरबिया में घूम रहा है, अरब के देशों में, तो वो अलग अलग सी चीज़ें आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे आपके दिमाग को। वहाँ नहीं जाना है दोस्तों, आपको सिर्फ इस पर फोकस करना है, पहले लर्निंग के बारे में। ठीक है, और लर्निंग के कुछ पॉइंट है उसको मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा डिटेल से, लेकिन लर्निंग पे दोस्तों जरूर ध्यान देना। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला इसमें पॉइंट आ जाता है कैंडलस्टिक बिहेवियर। आपको कैंडलस्टिक बिहेवियर को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक एक करके इस पर लाता रहूँगा। एक कैंडलस्टिक का पूरा वीडियो ला दूंगा, उसके बाद एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ला दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला है आपको कैंडलस्टिक के बारे में अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। उसका बिहेवियर है, कहाँ से क्लोज हो रही है, कहाँ से बंद हो रही है। ठीक है, कैंडलस्टिक ये क्या कहना चाहिए, जो वीक है इसका क्या काम होता है। ठीक है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक, ये बॉडी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं, किसी के भी चैनल से कहीं से भी आप सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लर्निंग करनी है, बस ये इंपॉर्टेंट है। आप कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्रस्टेबल कीजिएगा, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, और बेहतरीन चीज़ें बताएं। क्योंकि जब से ट्रेडिंग मार्केट जो 2019 के बाद से दोस्तों बाढ़ सी आ गई है, सभी लोग सिखाने लगे हैं और बताने लगे हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। हमारा दूसरा पॉइंट है हाउ टू ड्रा। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताता, सारी वीडियो के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन पहले इस पर आप ध्यान दे दीजिए कि आपको सीखना क्या क्या है मार्केट में आने से पहले आपको सीखना क्या है। यानी कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग लेने से पहले, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको क्या क्या सीखना है, सिर्फ इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट पे जो बता रहा हूँ उस पर आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आ जाते हैं हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा होता है। उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ दोस्तों, कि जैसे देखिए मार्केट यहाँ से चल रहा होता है, ऐसे ऐसे करके ऊपर नीचे जाते रहता है। ठीक है, तो यदि 2 या 2 से अधिक बार, ठीक है, किसी एक लाइन पे मतलब वो टच कर दे रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे गया, फिर उसके बाद यहीं से वापस आ गया, फिर यहाँ पे गया, फिर वापस आ गया, ये 2 से अधिक बार यदि किसी लाइन को टच करके वापस आ जा रहा है मार्केट, तो समझ लीजिए सपोर्ट या रेसिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, एक ही लाइन सपोर्ट का भी काम कर देगी, वही रेसिस्टेंस का। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को अभी बता दूं कैसे होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा,
देखिए दोस्तों, एक ही लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का काम कर सकती है। जैसे देखिए ऐसे ऐसे मार्केट आ रहा है जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये 2 बार से ज़्यादा यहाँ पे ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहीं से फिर मार्केट ऊपर गई, फिर आई, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर ऊपर जाने लगी। तो यानी कि यही जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अब देखिए ये सपोर्ट का काम करने लगा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लग रहा है, फिर उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है। अब आपको समझ में आ रही है, एक ही लाइन जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों का काम करने लग रही है, इसलिए आपको इस बात पे ध्यान देना है, थोड़ा सा इसको सीखना है। बताया तो हमने आपसे भी इस पहले पॉइंट को सीखते वक्त, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है हमारे चैनल से या किसी अन्य के चैनल से, जहाँ भी आपको ट्रस्टेबल लगे आप वहाँ से सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि सीखना ज़रूरी है, बस इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सीखना ज़रूरी है, चाहे आप कहीं से सीखें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी दोस्तों सीखनी बहुत जरूरी है। ये जो हमने बनाई है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी से कह सकते हैं, और ट्रेंड लाइन भी। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे होता है, ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जो ट्रेंड लाइन होती है दोस्तों, जब मार्केट ऊपर जाते रहता है तो ऐसे ये ट्रेंड लाइन इसे कहते हैं, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करता है एकदम हॉरिजॉन्टल में। आप समझ में आई, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आप सीख सकते हैं, और मैं आपको फिलहाल बता दिया तो आपको आइडिया यहाँ से लग गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट चार्ट पैटर्न। ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट वीडियो यही लाने वाला हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में, ठीक है। मेरी नेक्स्ट वीडियो चार्ट पैटर्न के बारे में रहेगी, आप बने रह सकते हैं सब्सक्राइब करके, लाइक करके। अगर आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें तो आप बने रह सकते हैं, मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अबाउट चार्ट पैटर्न के बारे में आपको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही वर्क करते हैं और चार्ट पैटर्न ही ठीक ठाक वर्क करता है। कैंडल स्टिक तो कुछ भी, मतलब कैंडल स्टिक से आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरे मार्केट में पूरे यूट्यूब पर यदि आप 2-3 सालों से ट्रेड कर भी रहे हैं तो भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा ट्रेडर हो जो कैंडल स्टिक के बेस पे ट्रेड ले रहा हो, कोई ऐसा नहीं करता है दोस्तों। सिर्फ जो बनने के बाद लोग अपना एक कोर्स प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को कि कैंडल स्टिक ऐसे वर्क करती है, ऐसे वर्क करती है, ऐसे वर्क करती है। कभी कभी कैंडल स्टिक रेयरेस्ट वर्क करती है, ठीक है, बहुत ही रेयरेस्ट, ऐसे कि कोई कैंडल स्टिक पे रिस्क लेकर, क्योंकि मार्केट इतना तोड़ देती है कि आप कैंडल स्टिक पे भरोसा ही नहीं कर पाते हो लाइव मार्केट में, ठीक है। तो ये दोस्तों होता है फिलहाल, इसलिए चार्ट पैटर्न जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, ठीक है। ये जितने पॉइंट मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, इन सारे पॉइंटों के कोर्स मैं अपने आपको एक एक करके सेपरेट वीडियो आपको लाता रहूँगा। फिलहाल ये बेसिक सी जानकारी आपको देना जरूरी है कि यदि आप मार्केट में आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लग जाए कि आपको सीखना क्या है, ठीक है। उसके बाद आप एक एक करके सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। प्राइस एक्शन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दे दूँ, ऐसे वर्क करता है, जैसे मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, तो डायरेक्ट तो ऊपर मार्केट जाता नहीं, आपको पता है, थोड़ा थोड़ा नीचे काम करता, तो हल्का सा ये रिवर्स होता है, यहाँ रिवर्स होता है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे वो होता है, यहाँ से जब एक कट करता है तो बहुत तेज़ी से ये ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट कभी ऐसे ऊपर नहीं जाता है, आपने देखा होगा, वो जाता है हल्का सा नीचे होता है, फिर ऊपर जाता है, हल्का सा रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर होते जाता है, तो इसे कहते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन। तो इस तरीके से ये प्राइस एक्शन काम करता है। बताया तो हमने कि सारे पॉइंट्स के बारे में हम पूरी डिटेल वीडियो आपको लाएंगे और एक एक चीज़ें करके ध्यान से बताएंगे। अब दोस्तों ये टॉपिक जो हमने 7वां लिख दिया था, ये उस टाइम पे लिख दिया है, इसके बारे में हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को आज के समय में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये हमने लिखा स्टार्ट वर्चुअल ट्रेडिंग ऑन पेपर ट्रेडिंग, यानी कि आपको मैं पेपर ट्रेडिंग के लिए उस वक्त में लिखा हुआ था, और मैं प्रैक्टिस भी इस पर बहुत की हूँ। फ्रंट पेज नाम का एक ऐप था, ठीक है, उस पर इसमें हमने बड़ी प्रैक्टिस की। लेकिन इसमें जानते हैं क्या होता है दोस्तों, आप अपना जो रूल्स होता है वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है साइकोलॉजी। ये देखिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट एंड साइकोलॉजी को आप बदल ही नहीं सकते इसमें, ठीक है। जैसे मूवी आप देखते हैं, एक्शन एडवेंचर्स मूवी, आप मूवी देखने में या VR के द्वारा आप देख रहे हैं तो पूरा एडवेंचर कर लेते हैं, लेकिन आपको रियल में वही चीज़ें करनी पड़ जाए तो कितने लोगों के पैंट गीले हो जाएंगे। तो वही सेम चीज़ें होती हैं दोस्तों पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से। आप वहाँ पे रिस्क ही नहीं फील कर पाते हो, वो किक ही नहीं आपको मिल पाती है जो मार्केट आपको देते रहता है। तुरंत आपकी हार्ट बीट 120 से 130 तक पहुँचती है, तुरंत आपकी 80 पहुँच जाती है। तो इस तरीके से होता है, इसलिए मैं कहूँगा पेपर ट्रेडिंग आप लोग अवॉइड कीजिएगा। आप लोग छोटा छोटा एकदम छोटी छोटी एक लॉट से शुरू कीजिए, 1 लॉट से 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए, 6 मंथ, ठीक है। उसके बाद से फिर बढ़ाइए, फिर 6 मंथ प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरीके से आप बढ़ाते हुए चले जाइए, ठीक है, अपना रिस्क और रिवार्ड मैनेज करते हुए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसको फिलहाल आप इग्नोर कर सकते हैं, ये पहले का लिखा हुआ है, ठीक है, 2 साल। तो ये आते हैं दोस्तों 8वें पॉइंट पे, उसका मतलब फाइंड मार्केट ट्रेंड। हाँ, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। फाइंड मार्केट ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड होता है दोस्तों। आप मार्केट को, आपको ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है। पिछली वीडियो में देखिए हमने आपको बताया कि कैसे आप पता कर सकते हैं मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो अभी जस्ट हमने कल डाला हुआ है, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। आप ऑप्शन चेन के माध्यम से, ठीक है, ऑप्शन चेन हो गया, ठीक है। बाकी उसके बाद आप चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो, चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है या मार्केट साइडवेज है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि कैसे वर्क करता है। जैसे देखिए बुलिश ट्रेंड का मतलब है मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जाते रहता है, ठीक है, ये हो गया बुलिश ट्रेंड,
ठीक है। अब बेयरिश ट्रेंड मतलब वहीं से धीरे 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 मार्केट नीचे आते जाता है, ये हो गया बेयरिश ट्रेंड। और मार्केट फिर कभी कभी यहाँ पे जब टॉप पे पहुँचता है कहीं भी, तो ऐसे ऐसे करेक्शन करने लग जाता है, यहीं पे बीच बीच में रुकने लगता है। उसके बाद वो यहाँ से जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसके बाद जब ब्रेकआउट जिस साइड भी करता है फिर रीटेस्ट करके फिर बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। सेम प्रोसेस वही नीचे होता है, यदि नीचे आना होता है तो थोड़ा सा ब्रेकआउट करता है, उसके बाद रीटेस्ट करता है, फिर उसके बाद तेज़ी से नीचे आता है। तो इस तरीके से मार्केट दोस्तों वर्क करता है, ठीक है। बुलिश हो जाता है, ठीक है, ये बुलिश हो गया, बाकी ये बेयरिश हो गया, ऐसे ही ये साइडवेज हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई इतनी सी, फिलहाल बता तो रहे हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर के सारी चीज़ों को देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अब आते हैं दोस्तों 9वें पॉइंट के ऊपर। 9वां पॉइंट तो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा आपको फिक्स एंट्री एंड टारगेट। आपको मार्केट में जाने से पहले जैसे आप सब्जी लेने या कुछ भी करने जाते हैं तो आपको पता रहता है कि भैया घर से 100 रुपये मिले हैं आपको, उसमें से 20 रुपये की गोभी लेनी है, ठीक है, उसमें 40 रुपये की मटर लेनी है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर 40 रुपये की आपको मान लीजिए पनीर लेनी है, ठीक है। 40 या पनीर तो फिलहाल 40 में नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको कोई और इसमें बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। आप मान लीजिए 20 रुपये का आपको मिर्च लेनी है, ठीक, मिर्च लेनी है। ये इतना तो आप पूरा बना लेते हैं, घर से बनाते थे, और 20 रुपये आपके चाय पानी के लिए है, ठीक है, चाय पानी या चॉकलेट के लिए है या कुछ भी खाने के लिए है, ठीक। आप इतनी सारी चीज़ें या कुछ भी खाने पीने के लिए आप बना लेते हैं, तुरंत आप बना लेते हैं। जैसे ही आपको 100 रुपये मिलते हैं घर से, ठीक है, वैसे ही आप इतना आइडियाज़ अपने दिमाग में लगा लेते हैं, जाता हूँ 20 रुपये गोभी 40 रुपये मटर, इसमें भी आपको बार्गेनिंग करके इसमें से भी आप पैसे कम करा लेते हैं। उसके बाद अपना आप खर्च करते हैं, चाय पानी सिगरेट सारी चीज़ें पीते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर बचा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके दिमाग में जैसे ये सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, वैसे ही आपको ट्रेड लेने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले आपको अपनी एंट्री डिसाइड कर लेनी है, टारगेट डिसाइड कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड ही कर लेनी कि यहाँ पे हमारी एंट्री होगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी मार्केट में, और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा, ठीक, और यहाँ पे यदि मार्केट आती है तो ये हमारा एसएल होगा, स्टॉप लॉस। ये सारी चीज़ों को आपको मार्केट में आने से पहले ही डिसाइड कर लेनी है। यदि आप सारे अपने जो भी ट्रेड लेने के जिस सेटअप पे आपका सेटअप यदि बन रहा है, तो सेटअप के पहले आपको अपने इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझ में आई 9-10 पॉइंट तक, 10 पॉइंट तक आपको अच्छे तरीके से समझ में। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहला काम है, यदि आपके सेटअप आपका बन रहा है मार्केट में, ठीक है, चार्ट पे आपका सेटअप बन रहा है, तो उसके पहले ये तीनों चीज़ें आपको डिसाइड करनी ही करनी है। इसमें से आपको कोई वो है ही नहीं कि आप एक तरीके से ये सोचिए ही मत कि आप डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आप यहाँ पे बहुत तेज़ी से डिसाइड कर लेते हैं कि इतना 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 करना है, वैसे ही ट्रेड में आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी ही करनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आता है दोस्तों, ये साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, ठीक है, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ दोस्तों, ठीक है। साइकोलॉजी एंड माइंडसेट होता क्या है, इसका मतलब होता है दोस्तों, ये 80 और 20 का रूल पे काम करता है। जैसे आपने अभी 10 पॉइंट तक जो कुछ भी सीखा, ये सिर्फ 20% था, ये सिर्फ 20% ही था। 80% ये सिर्फ अगला जो आखिरी पॉइंट है 11वां, ये सिर्फ अकेले 80% है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप ये सारी चीज़ें ऊपर के सीख जाते हैं, लेकिन ये आपको 80% ये आपको आकर के रोकता है। आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत कोशिश करते हैं, माइंड सेट, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें 80 और 20% है। इस चीज़ को आप लोग 100% ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ने लिखने वाली है, पढ़ने लिखने आज के बच्चे बहुत तेज़ हैं, हम लोग आप लोग सारी चीज़ें तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन इस पर वर्क करना बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। लेकिन इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बना करके एक पूरा चार्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसके माध्यम से आप एक एक पॉइंट, अगर एक एक स्टेप, आप लोग अचानक नहीं बढ़ सकते, एक स्टेप, ठीक है, एक स्टेप जाएंगे, फिर एक स्टेप जाएंगे, फिर एक स्टेप जाएंगे, फिर एक स्टेप जाएंगे। इस तरीके से आप यदि चलते रहेंगे तो आप इसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें समझ में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को पूरा एक सीरीज होने वाली है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में एक एक करके सेपरेट वीडियो लाता रहूँगा और आप लोगों को सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से बताता रहूँगा। अब चलते हैं दोस्तों बेसिक के बारे में, ठीक है। स्टॉक मार्केट का बेसिक फिलहाल हमने पिछली वीडियो में बता दिया है, इसमें भी थोड़ा सा शॉर्टकट में जल्दी बता देते हैं। स्टॉक मार्केट का बेसिक है तो ओपनिंग टाइम होती है दोस्तों 9:15 से लेकर के 3:30 तक, ठीक है, ये मार्केट ओपन होता है। और बाकी सैटरडे से लेकर के संडे तक, सैटरडे संडे यानी कि यहाँ पे ये मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ओपन होता है, ठीक। बाकी कोई हॉलीडे रहता है, कोई भी यानी गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, कोई त्यौहार हो गया तो उस पर वो बंद रहता है, ठीक है। बाकी इसमें स्पेशल ट्रेडिंग भी होती है, दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, ठीक है। बाकी बजट यदि आने वाला है तो सैटरडे संडे को भी हो जाती है, ठीक है, ट्रेडिंग, वो मार्केट ओपन रहता है, ठीक है। मुहूर्त ट्रेडिंग में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक है। दिवाली को अपने हिसाब से ये लोग टाइम फिक्स करते हैं, लगभग ओपन रहता है, मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। और बजट के दिन ये चाहे संडे के दिन बजट है 1 फरवरी तो उस दिन भी ये ओपन रहता है, या सैटरडे के दिन, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में। अब दोस्तों बात करते हैं इंडेक्स के बारे में, ठीक है, इंडेक्स। तो दोस्तों हमने आपको स्टॉक्स के बारे में बता दिया है पिछली वीडियो में कि स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स मतलब किसी भी कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी होगी, जैसे यहाँ पे हमने रिलायंस, TCS, HDFC, इन्फोसिस लेकर यदि हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक्स के अंदर आती है। जब इनका ग्रुप बन जाता है, एक स्टॉक्स का जब ग्रुप बन जाता है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों उसे इंडेक्स कहते हैं, ठीक है, इंडिसेज। अब दोस्तों ध्यान दे लीजिए कि सेंसेक्स BSE का है, ठीक है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ये है NSE का,
NSE, ये दोनों जो हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी NSE के हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के में ये सब अलग से इंडेक्सेज हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए, लिस्ट ऑन NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें देश के सबसे बड़ी 30 कंपनियां होती हैं सेंसेक्स में। बाकी निफ्टी 50 में सेम ही कंपनियां होती हैं लेकिन 50 होती हैं। ठीक है, देश की सबसे बड़ी। और बैंक निफ्टी में दोस्तों देश के सबसे बड़े 12 बैंक होते हैं। ठीक है, इसमें ये जो बैंक है 5 बैंक दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज वाइज ये यही अगर इधर मूव कर देते हैं, ये यदि इनका यदि मान लीजिए अपर मूव हो गया, ठीक है, यदि मार्केट ये अपर सर्किट लगा रहे हैं, ठीक है, अपर सर्किट ये लगा रहे हैं तो मार्केट ऊपर के दिन उस दिन जाएगा, पूरे मार्केट को ये लेके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। और देश की ये सबसे बड़ी जो 5 कंपनियां हैं, इनका इस इंडेक्सेज में सबसे ज़्यादा रोल रहता है कि ये जिधर मूव करती हैं, ठीक है, ये जिधर मूव करेंगी मार्केट उधर ही बुलिश होगा, ठीक है, या बेयरिश होगा या साइडवेज होगा। ये जिधर मूव कर दी, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं, ये 1 पॉइंट जाती हैं तो सेंसेक्स को 10-20 पॉइंट ऊपर लेकर के जाती हैं। ठीक है, रिलायंस यदि TCS 1-2 पॉइंट यदि ऊपर हो रहा है तो सेंसेक्स 10-10, 15-15 पॉइंट ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, ऐसे ही सेम बैंक HDFC बैंक है दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा बैंक निफ्टी में, यदि 1 पॉइंट मूव करता है बैंक HDFC बैंक तो बैंक निफ्टी 13 से 15 पॉइंट तक मूव करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देश के सबसे बड़े 5 कंपनियां, देश के सबसे बड़े 5 बैंक है और इनको जरूर देखना पड़ता है क्योंकि यदि आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन 5 पे नज़र बना करके रखनी होती है। यदि आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें आपको नज़र बना के रखनी होती है। ठीक है, और निफ्टी 50 में ट्रेड करें तो भी आपको इन 5 पे नज़र बना करके ही रखनी होती है। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज़ें आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ें सबको लगभग पता ही होंगी। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और वेबसाइट फॉर स्टॉक मार्केट। ये दोस्तों हमने तब लिखा हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ये एप्लीकेशन और वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हैं। ये मैं भी ऐसे ही करता था दोस्तों, इसलिए सारी चीज़ें मैं लिख करके सारी चीज़ें पूरा नोट्स बकायदे रखा हुआ था। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू। आपको चार्ट देखना है तो वेबसाइट पे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे चले जाइए, आप चार्ट में देखिए, पूरा फ्री चार्ट है, आप इसमें एनालिसिस सारी चीज़ों का कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन चेन देखनी है तो आप NSE की वेबसाइट पर जाइए, NSE ऑप्शन चेन कुछ भी करके तो आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स दिखाते रहता है वो। ठीक है, लाइव मार्केट में भी ऑप्शन एनालिटिक्स, आपको ऑप्शन के बारे में हेल्प इन OI देखना है। ठीक है, चेंज OI देखना है, सारी चीज़ों के बारे में OI एंड चेंज OI, तो सारी चीज़ों को आप अब तो फिलहाल ब्रोकर सारे खुद अपने चार्ट और ऑप्शन चेन प्रोवाइड करने लगे तो आप उसमें देख सकते हैं या NSE की वेबसाइट पे जा करके आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ था तब के समय का, लेकिन अब उसको हटा दिए हैं। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे योर ओन ब्रोकर, आप अपने ब्रोकर में जिसमें अकाउंट खोले हुए हैं उसके बारे में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, investing.com से दोस्तों आप ग्लोबल मार्केट पर नज़र रख सकते हैं। ठीक है, आप ग्लोबल मार्केट में नज़र रख सकते हैं investing.com से, इसको देख सकते हैं। मनी कंट्रोल दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये न्यूज़ होती है यूट्यूब पे, इसका चैनल मनी कंट्रोल के नाम से, आप उसमें स्टॉक मार्केट की जो सारी न्यूज़ होती हैं वो आपको प्रतिदिन की सारी न्यूज़ के बारे में अच्छी बताते रहता है। ठीक है, मार्केट में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। स्कैनएक्स है, स्कैनएक्स एक स्टॉक स्कैनर है दोस्तों, इसमें लेकिन बहुत बेहतरीन है, ये धन का है। ठीक है, धन जो ब्रोकर है उसी का है ये स्कैनएक्स। स्कैनएक्स से दोस्तों ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, सिर्फ बेसिक से और बेहतरीन चीज़ें हैं। इस पर आप अच्छे तरीके से अपने ट्रेड को एनालिसिस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इन सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड होंगे तो कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिएगा। यदि आपको सारी जानकारी कहीं एक जगह से प्रोवाइड हो जा रही है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल आपको स्कैनएक्स पे बात करते हैं। स्कैनएक्स दोस्तों बहुत बेहतरीन होता है, ये आपको 52 वीक, ठीक है, हाई बता देता है कि कौन कौन से स्टॉक्स में 50 वीक हाई चल रहा है, 52 वीक लो। ठीक है, किस में कौन सा पैटर्न बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न, या किस में ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट के, यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है करे। ठीक है, इस तरीके से मार्केट पूरा दोस्तों ये इसमें बहुत ही बेहतरीन है, फिलहाल कभी यूज कीजिएगा, अच्छा रहता है। ठीक है, ये स्मॉल केस, इसके बारे में कोई जानने की जानकारी जरूरी नहीं है दोस्तों, आपका स्टॉक पोर्टफोलियो आप तो अपने उस पर देख सकते हैं। ठीक है, ब्रोकर के ऊपर। ठीक है, हम दोस्तों बात करते हैं CNBC की। हाँ, CNBC भी यूट्यूब चैनल, वो भी मार्केट की न्यूज़ प्रोवाइड करते रहता है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिलहाल मनी कंट्रोल सबसे बेहतरीन है, आप इसमें से कोई भी एक देख सकते हैं। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। IND मनी एक ऐप दोस्तों, US मार्केट में जो US के स्टॉक्स होते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, टेस्ला। ठीक है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, टेस्ला की हो गई, टेस्ला, अमेजॉन हो गया। ठीक है, इसमें ये इन्वेस्ट करने की प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए US मार्केट के बारे में IND मनी है, फिलहाल देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडियन मार्केट को फिलहाल देखिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सम इंपॉर्टेंट रूल फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग, कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, उन सारी रूल्स को आप लोगों को ध्यान देना। ये PDF में दोस्तों आप लोगों को आप लोग कहेंगे मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और इन रूल को डेली ट्रेडिंग करने से पहले आप इस रूल्स को जरूर देखिएगा। ठीक है, ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं उससे पहले इस रूल को देखिए, उसके बाद फिर आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को देखते हुए आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं सम रूल्स फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें दोस्तों पहला रूल है 9:15 से लेकर के 9:30 तक आपको मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, इसके बीच में आप 15 मिनट सिर्फ आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है,
एब्जॉर्ब करेंगे आप लोग। सिर्फ आप लोग देखेंगे, समझेंगे मार्केट को, ठीक है। 9:15 से लेकर 9:30 तक, यानी 15 मिनट तक, क्योंकि जो ट्रेड को अवॉइड करेंगे स्पेशली फॉर बिगनर्स, ये बिगनर्स के लिए और भी बेहतरीन है, ठीक है, कि इसको अवॉइड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उस वक्त वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रीजन हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग, चांस फॉर BTST ट्रेडर, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे जो BTST ट्रेडर होते हैं, बाई टुडे सेल टुमारो, ठीक है, बाई टुडे सेल टुमारो, सेल टुमारो, ठीक है। ये BTST जो ट्रेडर आज खरीद लेते हैं कल बेचते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो पिछले दिन का खरीदे रहेंगे वो सुबह सुबह ही मार्केट ओपन होते हैं, यदि उनके डायरेक्शन में मार्केट ओपन हो गई तो वो अपना जो ट्रेड होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको बेच देते हैं। इसलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, या तो बहुत तेज़ी से नीचे आता है ओपन होते ही, या गैप अप ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। इसलिए 9:15 से लेकर 9:30 तक यदि आप बिगनर्स हैं, यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं 2-3 सालों से, तो आप रिस्क ले सकते हैं। फिलहाल आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मार्केट को एब्जॉर्ब कीजिए, उसके बाद अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए जिधर मार्केट मूव हो रहा है, ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। तो अब दोस्तों आते हैं 9:30 से लेकर 9:12 तक, ये जो टाइमिंग होता है दोस्तों फर्स्ट हाफ इसे कहते हैं। इसमें बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि या तो मार्केट यदि बुलिश है, ठीक है, यदि बुलिश है तो सभी लोग इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपना ट्रेड पोजीशन बनाने लगते हैं। तो यदि मार्केट बुलिश है तो ऊपर चले जाने लगता है, यदि बीरिश है तो नीचे धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। इसमें वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक ठाक रहती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक रहती है। आप इसमें ट्रेड करके बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों, आप जो कुछ बिगिनर्स मेरे भाई होते हैं उनका बहुत हमने कमेंट देखा है कि वो आते हैं सबसे पहले और बताते हैं कि पहले हाफ में तो मेरा प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट लेकर के दिन भर ट्रेड ओवर ट्रेड कर देता हूँ, इसलिए मेरा नुकसान हो जाता है, ठीक है, मैं लॉस में जाता हूँ ओवर ट्रेड करने की वजह से। तो पहला ट्रेड, पहली जो मार्केट होती है, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ होता है, वो वॉलेटिलिटी ठीक ठाक होती है। यदि आप ट्रेंड पकड़ लिए, ठीक है, यदि कोई भी ट्रेंड चल रहा है बुलिश या बेरिश, यदि आप पकड़ लिए तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप उसको अगर लेकर के मार्केट से बाहर नहीं जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, तो आपका लॉस 100% होना ही होना है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, मार्केट 12 से लेकर के 1:30 बजे तक के बीच में, ठीक है, अवॉइड दिस टाइम। इस टाइम आपको अवॉइड करना है, मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यदि आपको कोई बेहतरीन आपका सेटअप बन रहा है तो अलग बात है। फिलहाल ध्यान दीजिएगा कि इस टाइम मार्केट साइडवेज अक्सर रहता है या प्रीमियम डी के होता है, एक्सपायरी नज़दीक होती है तो प्रीमियम डी के जरूर होते रहता है, ठीक है दोस्तों। इन सब बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। यदि आपको प्रीमियम डीके या एक्सपायर के बारे में नहीं जानकारी है तो पिछले वीडियो में हमने पूरी डिटेल से सारी चीज़ों के बारे में बताई हुई है कि एक्सपायरी किसे कहते हैं और कैसे होता है, ठीक है, ऑप्शन में उसके बारे में हमने पूरी डिटेल से बना दी हुई है, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा थर्ड फेज, 1:30 से लेकर के 3:30 तक, ये होता है दोस्तों सेकेंड हाफ, ठीक है। ये तो पहला हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया, इस बीच में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहता है, और ये हो गया सेकंड हाफ। अब सेकंड हाफ में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी वॉलेटिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो सुबह में ट्रेड ले लेते हैं, जो अपनी पोजीशन बड़े बड़े ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, FI, DII यदि बनाए रहते हैं तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो मार्केट तेज़ी से देखते होंगे आप, दोपहर में ऐसे चल रहा है, तब तक 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद, ठीक है, 2:20, 2:50 या 3 PM की कैंडल अचानक से पूरा मूव कर देती है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो आपके हिसाब से, आपके ट्रेडिंग के हिसाब से या आपके समय के हिसाब से हो सकता है। कुछ स्टूडेंट हो उनको समय नहीं मिल पाता सुबह में या शाम में, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं टाइमिंग, ठीक है। फिलहाल ये जो टाइमिंग है ट्रेडिंग की। उसके बाद दोस्तों आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है स्टे स्मार्ट एट दिस टाइम, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है, इस टाइम पे स्मार्ट रहना है। हमने जैसे बताया आपको, बहुत तेज़ी से देखिए यहाँ पे ऐसे साइडवेज रहेगा दिन भर। इस समय कोई भी अपनी पोजीशन, या जो BTST वाले अपनी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है, और जो पोजिशनल सेलिंग होते हैं, जो सुबह में खरीद रहते हैं इंट्राडे वाले, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। जो इंट्राडे वाले होते हैं दोस्तों, ठीक, इंट्राडे वाले वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसमें से अपना पैसा निकालते हैं। और जो BTST वाले होते हैं, ठीक है, बाय टुडे सेल टुमारो, वो इसी समय में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो अपना पोजीशन बनाते हैं ये, ठीक है। इसलिए मार्केट में बहुत तेज़ी से स्पाइक लगते हैं, चाहे नीचे की तरफ हो चाहे ऊपर की तरफ। इसलिए इसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत तेज़ी से यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका सारा कैपिटल साफ हो जाएगा इसी में ही, एक ट्रेड में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आती है 3 PM कैंडल के बारे में हमने बताया हुआ है यहाँ पे। 3 PM कैंडल, 3 बजे की जो कैंडल बनती है, ठीक है, 3 बजे की जो कैंडल बनती है, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि ये जिधर मूव करती है 15-20 मिनट बहुत तेज़ी से मार्केट इधर उधर ही स्पेशल मूवमेंट होता है, वो बहुत तेज़ी से। हमने बताया नहीं कि 2:30 से लेकर के 3 बजे तक ये बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे बहुत सतर्कता से एकदम देखते हुए ही आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जैसे शिकारी अपने शिकार पर नज़र बनाया रहता है, ठीक है, बगुला देखते होंगे पानी में चुपचाप शांति से खड़े रहता है। उसके बाद कोई भी मछली अचानक से निकलती है, उसके बगल से बहुत तेज़ी से झपट्टा मारता है। तो सेम ये 3 बजे वाली कैंडल का वही है, आपको बगुला बनना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मार्केट में यदि सेकेंड हाफ में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको बगुला बनना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं 7वां, ग्लोबल सेंटिमेंटल
ठीक है, सेंटिमेंट कीप इन माइंड। दोस्तों यदि आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को आपको अपने दिमाग में सेट करनी ही होंगी, ठीक है। सातवां पॉइंट है दोस्तों ग्लोबल सेंटिमेंट। आप यदि दिन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रह रहे हैं, सेकंड हाफ का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्लोबल सेंटिमेंट का भी ध्यान रखना है कि मार्केट में कहीं युद्ध तो नहीं छिड़ गया या कोई बहुत बड़ी पॉलिसी तो नहीं आ गई, ठीक है। इस तरीके की कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं हो गया। इस चीज़ों से आपको ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ग्लोबल सेंटिमेंट को ध्यान दें क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से इसी तरफ से मूव करती रहती है, ठीक है। एक ये भी कारण है। उसके बाद डोंट ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। हमने आपको पहले ही बताया दोस्तों ऊपर ही कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप अप ट्रेंड की तरफ से जाएंगे, यहाँ पे कभी सेल करने पुट लेने की जल्दी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। यदि आप मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप पुट लेने के चक्कर में हमेशा रहेंगे, आगे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। मार्केट भूले से तो आप सोचिए कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा, अब यहाँ से गिरेगा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड आपका फ्रेंड होता है। ये आपने हर जगह सुनी होगी बातें, ठीक है। ये मैं बार बार इस चीज़ को ध्यान देते रहता हूँ, ट्रेंड फ्रेंड होता ही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। अगेंस्ट ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है दोस्तों। यदि आपको एक आध बार कहीं मौका मिल रहा है तो ठीक है, चला गया, आपका सटीक हो गया, तो बाकी इस चीज़ को ध्यान में रखनी है। जो मेरे बिगनर्स भाई हैं उन लोगों के लिए ये है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, इफ मार्केट इज इन अप ट्रेंड रिस्पेक्ट द सपोर्ट और थिंक अबाउट पुल बैक एट EMA 20, ठीक है। ये EMA जो हमने 20 लिखा है दोस्तों, मैं फ़िलहाल इस समय EMA 22 इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। EMA 11 एंड 22 EMA मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि 9 एंड 15 EMA पुराना हो चुका है, तो इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है 22 EMA की मार्केट, ठीक है। पुल बैक जरूर लेता है। मार्केट इन अप ट्रेंड, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, जा रहा है, तो मार्केट दोस्तों आप यहाँ पे यदि एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट आपको थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, EMA के ऊपर। यहाँ पे EMA चलते रहता है ना, ऐसे ही सही मार्केट के EMA को रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद जाएगा तेज़ी से मार्केट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देनी है। आप चार्ट में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मेरा चार्ट का होने वाला है, उसमें आपको EMA के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। मेरी EMA की स्ट्रेटेजी है EMA 11 और 22 की, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की। टॉप 10 है पॉइंट, इफ़ मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड रिस्पेक्ट द रेसिस्टेंस, ठीक है। अप ट्रेंड में सपोर्ट को, सॉरी हमने ये ध्यान नहीं दिया, ये अप ट्रेंड जो था उसमें सपोर्ट का हमेशा ध्यान रखना होता है, ठीक है। सपोर्ट का हमेशा ध्यान रखना होता है आपको कि यहाँ पे सपोर्ट ले रही, सपोर्ट के आने के बाद वो पुल बैक देगी ही देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ पे आया, तो यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए और यहाँ पे आपको एक अपना सटीक STSL रख लेना चाहिए कि इसके नीचे आएगा तुरंत हमको हट जाना है और यहाँ पे आपको एक टारगेट बना लेना है। जितना मूव यहाँ से यहाँ तक हुए रहता है, ठीक है दोस्तों, उसका आधा यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। आपका यहाँ से तक फर्स्ट टारगेट इतना होगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे आपका एक ट्रेड बनेगा, फिर यही असल होगा नीचे थोड़ा सा, और जो जितना गिरा रहता है उसका आधा आपका फर्स्ट टारगेट रहता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसलिए रिस्पेक्ट हमेशा सपोर्ट की किया कीजिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेम ही, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, तो आपको रेसिस्टेंस, ये जो हिस्सा है इसका आपको रिस्पेक्ट करना होगा, क्योंकि ये जो यहाँ आएगा, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ आपको आपकी एंट्री होगी, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ आपका ESL होगा, और उसके बाद जितना ये मार्केट यहाँ से यहाँ आया दोस्तों उसका हाफ, ज़्यादा नहीं आपको पहले लेनी है, ठीक है। 1:1 और 1:2 की सिर्फ, ठीक है। आपको यही रिस्क और रिवार्ड फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, इसी तरीके से हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। ये सारी चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। ये सारी चीज़ों यदि आपको एक एक पॉइंट होती है मैं बता रहा हूँ अपने नोट्स के माध्यम से, तो आप जरूर आपका मेरा हौसला बढ़ाइएगा जरूर दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही हैं और आपको लग रहा है कि नॉलेजेबल हैं तो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं 11 पॉइंट के ऊपर, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। आपको दिमाग में क्या हमेशा रखना है, इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं हम। ऑलवेज कीप इन माइंड, डोंट ट्राई टू टाइम, ठीक है, द मार्केट लाइक, जैसे हमेशा आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहनी चाहिए। हमने आपको अभी बताया कि जैसे यहाँ पे आप ESL लगा रहे हैं तो आपका ESL यही ही होना चाहिए। आपको यहाँ से नीचे आते ही तुरंत आपको एग्जिट होना ही होना है, SL को एवरेज और बढ़ाना नहीं है, ठीक है। और हमेशा मार्केट से आपने देखा होगा कभी कभी कि मार्केट गिरते चला जाता है, उसके बाद लोग सोचते हैं कि अरे अब तो इतना गिर चुका है, अब यहाँ से ज़रूर उठेगा। ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं नहीं होनी चाहिए। या तो ऐसे ऐसे ऊपर जाते रहता है, वो सेल किए हुए हैं, उनका ESL यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन मार्केट यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं अरे इतना हो गया, अब तो ज़रूर गिरेगा। इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मार्केट को आप ट्राई मत कीजिए कि टाइम मार्केट को दीजिए, अरे इतना समय हो गया, इसे हो गया, वो जैसे मार्केट इस समय का ले लीजिए, ठीक है। इस समय का देख लीजिए, 1200 2,000 पॉइंट तक लगभग नीचे आया है मार्केट, 3,000 पॉइंट तक, 3,000 से लेकर के 5,000 पॉइंट तक मार्केट लगभग नीचे आया हुआ है, ठीक है। सेंसेक्स तो 10,000 नीचे आ चुका है। सेंसेक्स जो है दोस्तों इस समय सेंसेक्स 10K नीचे आ चुका है, 86 पे ट्रेड कर रहा था, इसमें 74-75 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, लगभग। तो इस तरीके से आपको कभी उम्मीद नहीं करनी है आपके समय में कि ट्रेडिंग के समय में कि मार्केट अरे इतना जा चुका, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन फिर भी हम उसको ऑफसेट किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं कि अरे अब तो मार्केट गिरेगा। ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। आप लोगों का ये जो दिमाग है उल्टा सीधा बनना होता है, सही ना।
ये दिमाग में आपको रख लेना है, इसके अंदर इसे फंसा लेना है इस बात को कि यहाँ से नीचे ना आए ये, ठीक है ना। ऐसे ही आपका दिमाग होता है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए। इस बात को जो है ऑलवेज कीप इन माइंड, ये दोनों पॉइंट। मार्केट इतना ऊपर चला गया अब गिरेगा, या मार्केट इतना नीचे चला गया अब उठेगा। इन सारी चीज़ों को अपने यहाँ दिमाग के बीच में ही फंसा लीजिए कि नीचे न गिरे। ऐसा ही आपका दिमाग होता है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। ये तो ज़रूरी है, आप लोग कहेंगे ये तो सबको पता है, तो आप लोग करते क्यों नहीं हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को क्यों नहीं करते हैं। इसको आप लोग एवरेज करने लगते हैं। यहाँ पे जैसे आपने ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, ठीक है, ये आपके एसएल यहाँ है, टारगेट यहाँ है मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यदि मार्केट ऐसे आ रहा है, ठीक है, आपने यहाँ एंट्री कर लिया, ऊपर जाने के बजाय वो धीरे धीरे नीचे आने का, तो आप सोचते हैं अरे यार अभी फिर पुल बैक यहाँ से लेगा, आपका एसएल यहाँ बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ भी टच करने लगता है तो आपका एसएल यहाँ बढ़ा देते हैं। अरे ये ना कीजिए ना, यहीं पर तुरंत कट करके निकल जाइए। जब यहाँ से जब ऊपर जाएगा, आप सोच रहे हैं ना यही कि ऊपर जाएगा, तो फिर यहाँ पर एंट्री कर लीजिएगा फिर से, क्या दिक्कत है। आप 40 से 50 रुपये ज़्यादा तो देंगे, 40 रुपये मुश्किल से चार्ज आप दे लेंगे, तो आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे, पता चलता है यहाँ पे 400 या 4000 रुपये ये अपना स्टॉप लॉस नीचे करने के चक्कर में आप लॉस में दे देते हैं। लेकिन ये तुरंत यहाँ से एग्जिस्ट होकर के तुरंत अपना नई एंट्री के लिए आप 40 रुपये चार्ज नहीं देना चाहते हैं, लेकिन 4000 रुपये आप लॉस तुरंत ले लेते हैं। यही होती है आप लोगों की। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आप लोग स्टॉप लॉस का जो होता है इस्तेमाल वैसे किया कीजिए, तुरंत लगाइए, आया कट गया कोई दिक्कत, मैं दोबारा एंट्री करूँगा, 10 बार एंट्री कर लीजिए आपका, यदि आपका सेटअप और बेहतरीन है तो, ठीक है। लेकिन ये 40 रुपये के बजाय में आप 400 या 4000 तो मत दीजिए मार्केट को, और वही चाहता है मार्केट, और लोग चुपचाप आप लोग वही देने के लिए आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ ठीक है ले लो, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है, और तुरंत यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है हट जाना है तुरंत, सिंपल सी बात है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के ऊपर, 13वें पॉइंट के ऊपर, ठीक है। डोंट लूज टू मच ऑन सिंगल डे। वही मैं सेम चीज़ यही अभी बता रहा था, ठीक है। रिस्पेक्ट हम फॉलो मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, ठीक है, ये रिस्क रिवार्ड, ये बहुत बड़ा टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, मनी मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क रिवार्ड क्या होता है, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं करना है, आप लोग ध्यान दे लीजिए। जो स्टॉप लॉस वाला अभी हमने बताया कि 40 रुपये चार्ज दे के निकल जाइए, यदि आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो जा रहा है, आपकी डायरेक्शन में मार्केट नहीं जा रहा है, तो दोबारा एंट्री कर लेंगे आप, ठीक है। मुश्किल से 40 रुपये चार्ज लगेगा, बाकी ये 400 उसकी जगह पर और 4000 नहीं देना है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, जैसे हमने बताया दिमाग में फंसा लीजिए इस बात को, ठीक। अब आते हैं दोस्तों ये लूज, हाँ, मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये है, आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं, आप 1 लाख से ट्रेड कर लेंगे तो आपको तुरंत 5-10 पॉइंट जाएगा, तो आपको 5-10 हज़ार रुपये, ये अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे लॉस भी होता है सीधे, जितना उधर आपके रिवर्स मार्केट हो गया तो उतना आपका 5-6 हज़ार 10 हज़ार लॉस में भी चला जाता है। इसलिए मनी मैनेजमेंट का मतलब यदि आपका कैपिटल इतना है, ठीक है, कैपिटल इतना यदि आपका है तो आपको इसमें से दोस्तों 3 या 4 हिस्सा कर लीजिए, ठीक है। 1 लाख बटे 4 कर लीजिए, होता है 25,000, ठीक है। 25,000 से आप ट्रेड करेंगे, चाहे जितना हो जाए 25,000 से आप ट्रेड करते रहेंगे, प्रॉफिट या लॉस हो जो कुछ भी, आपको कम से कम जो पीछे आपका पैसा बचा है वो आपको मेंटल साइको तरीके से मजबूत करेगा, आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी मजबूत होगी इससे, यदि आप इससे ट्रेड करें। यदि इससे करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी तुरंत बिखर जाएगी, अरे 1 लाख से तो इतना 10,000 कम हो गया, अब तो 90,000 बचा, अब 90,000 का मैं करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। यदि आपको इसमें से 1000-2000 चला जाता है, कहेंगे भी 75,000 पड़ा है मेरे पास, इसी तरीके से 3 बार अभी लूँगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका मेंटल बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, माइंडसेट बहुत स्ट्रांग रहेगा। इस चीज़ को आपको समझ आया है कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आपके अपने कैपिटल को मैनेज करना ही मनी मैनेजमेंट है। और रिस्क रिवार्ड क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, ठीक है, ये आपका एसएल है, ये आपकी एंट्री है, ठीक है, और टारगेट आपका ये है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। इतना समझ में आ रही है आपको चीज़ें। तो ये जो स्टॉप लॉस होता है वो मान लीजिए आपने 5 पॉइंट का लगाया हुआ है, ठीक है, 5 पॉइंट का लगाया हुआ है, और आपने जो टारगेट है वो 10 पॉइंट का लगाया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ समझ में आ रही है। यदि आपका स्टॉप लॉस जाएगा तो 5 पॉइंट जाएगा, और आपको यदि टारगेट मिल जाएगा तो 10 पॉइंट मिल जाएगा। उससे ही कहते हैं दोस्तों RR, रिस्क एंड रिवार्ड, रिस्क पब्लिक रिवार्ड। आप कितना रिस्क ले रहे हैं रिवार्ड पाने के लिए, ठीक है, यानी कि आप 5 रुपये रिस्क ले रहे हैं रिवार्ड 10 पॉइंट पाने के लिए, ठीक है, सॉरी सब लिख दिया हमने 10 यानी कि 2, ठीक से समझ रहे हैं। इसको हमने उल्टा कर दिया, ये 5/10 होगा, ठीक है। 5 पे आप रिस्क ले रहे हैं 10 रुपये कमाने के लिए, तो यानी कि 1:2, 1:2 का रेशियो, अक्सर ये रेशियो में होता है, ठीक है। यदि आप 15 रुपये अपना रखे हुए हैं यहाँ पे टारगेट, तो 1:3 हो जाएगा। यदि आप 20 का रखे हुए तो 1:4 हो जाएगा। आप पहले 1:2 पे तो काम कीजिए या 1:1 पे तो काम कीजिए, उसके बाद आप इसको आराम से अचीव करेंगे। देखिए मार्केट आपको ज़बरदस्ती दोस्तों ये और ये दे करके जाएगा, आप सिर्फ इस पे और इस पे काम कर लीजिए, मुश्किल से 6 से लेकर के 8 महीने तक,
यदि इस पे आप काम कर ले रहे हैं 1 और 2 पे रिस्क और रिवार्ड पे, तो आपको ये मार्केट दिखेगी। ज़बरदस्ती आप नहीं लेना चाहेंगे फिर भी कहेगा लो ये मैं दे रहा हूँ, तुरंत स्पाइक लगा के आपको ये देके चला जाएगा, ये देके चला जाएगा। सिर्फ आप बने रहिए, ठीक है। आप अक्सर देखते भी होंगे, यदि किसी की लाइव ट्रेडिंग देखते होंगे आप यूट्यूब पे, तो आप उसमें देखते होंगे जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो इसी तरीके से मार्केट वो चाहते ये हैं, अपने दिमाग में ये सेट किए रहते हैं, ठीक। यदि इनका मिला तो बात खत्म, लेकिन जबकि मार्केट कहता है अरे भाई तुम तो इतनी मेहनत कर चुके हो हमारे साथ में, इतना एक्सपीरियंस हो गया है तुमको, मैं तुमको ये दूंगा, ठीक है। जैसे पुरानी कंपनी का कोई कर्मचारी होता है दोस्तों, वो उतना ही काम कर पाता है या धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ जब तक 60 साल तक पहुंचती रहती है तो वो कम काम करने लगता है। लेकिन सरकार, भाई तुमने हमारे साथ इतनी मेहनत की है, इतने साल तक बने रहे हो, 30 साल 40 साल तक मेहनत की हो, अब मैं सैलरी तुमको उतने दूंगा या उससे ज़्यादा दूंगा। सैलरी तो सबसे ज़्यादा होती है, जो नया भर्ती होगा उसको 30,000 मिलेगी, लेकिन जो पुराना रहेगा 30 साल एक्सपीरियंस दे रहेगा उसको 80,000 मिलेगी, ठीक है। लेकिन मेहनत इसको ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसको कम, क्योंकि कहता है सरकार कोई दिक्कत नहीं भाई, तुमने तो इतनी मेहनत कर चुकी है, तो आप पहले इस पर मेहनत कीजिए, ठीक है। इस पर आप मेहनत कीजिए, उसके बाद मार्केट आपको ये ज़बरदस्ती देके जाएगा। जैसे कंपनी आपको 80,000 रुपये इनको देती है, काम बिल्कुल नहीं करते हैं, फिर भी इतनी देती रहती है इनके एक्सपीरियंस और अनुभव के ऊपर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों ये हमने क्या लिखा हुआ, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में लिखा, व्हाट द ट्रेंड। अब इस चीज़ को आपको ध्यान में देने के हमने फिलहाल ऊपर आपको बता दिया, बुलिश मार्केट क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, बेरिश क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमने अपने तरीके से बनाया होता रूल। ये साइडवेज में आपको वेट फॉर ब्रेकआउट, जिससे मार्केट साइडवेज चलती है तो हमेशा एक रेंज बना लेती है, ठीक है। रेंज बना लेते हैं, उसी में ऊपर नीचे होती रहती है दिन भर। इसको आपको सपोर्ट बना लेना है और एक रेसिस्टेंस, ठीक है। एक आपका सपोर्ट हो जाएगा, ठीक, ये आपका रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। यदि इधर ब्रेकआउट करता है तो तुरंत एंट्री नहीं करनी है दोस्तों, यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं पहले इसको रीटेस्ट करने दीजिए, फिर उसके बाद जाता है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, समझ में आई। ऐसे ही यदि आप नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे नहीं एंट्री लेनी है, तुरंत जैसे रीटेस्ट करे फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपका यहाँ थोड़ा सा ऊपर एसएल हो जाएगा, सेम ऐसे ही यहाँ पे एसएल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई अच्छे तरीके से। तो ये होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज में चुपचाप आपको मार्केट में बैठ करके सिर्फ देखते हुए एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना है। और यदि बुलिश मार्केट है तो प्राइस एट सपोर्ट, सपोर्ट के जो प्राइस है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मार्केट ये चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सपोर्ट के प्राइस में अपना आपको बाइंग करनी है, यहाँ तक जाना है, निकल लेना है, ठीक है। फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, फिर इंतजार करना है, फिर सपोर्ट पे आए तो फिर आपको निकल लेना है। तो ऐसे ही ऐसे आपको करना है। तो सेम ऐसे ही दोस्तों नीचे की साइड होता है, ठीक है। प्राइस साइड रेसिस्टेंस, मतलब जब मार्केट नीचे आ रहा होता है, ठीक है, तो आपका ये रेसिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है चुपचाप, यहाँ पे आपकी एंट्री होनी है चुपचाप, जब तक मार्केट आए शांति से लेकर के प्रॉफिट निकल जाइए, फिर मार्केट रिवर्स करे फिर आप निकल जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें जितना भी हमने आपको बताया पिछले वीडियो में अभी ऊपर, वो सारी चीज़ें यदि आपको समझ में आ रही है दोस्तों तो साथ में बने रहिए, आपको मैं ट्रेडर बना करके छोड़ूंगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आप सिर्फ साथ में बने रहिए और चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए। लर्निंग पे आप लोगों को ध्यान देना ही देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती, इस चीज़ को अपने ध्यान में देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बिना पढ़ा हुआ लड़का मजदूरी करता है, ठीक है, मजदूरी करता है मुश्किल से 600 से लेकर के अपने। चाहिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, एक चीज़ मुझे याद आ गई, मेरे स्कूल के समय मेरे साथ भी अक्सर ये होता रहा है चीज़ें। जैसे कुछ लड़के, यदि आप जो लोग जॉब कर रहे हैं या बाहर जो पढ़ लिए सिर्फ अच्छे तरीके से, उनको, और जो गांव में रह रहे हैं लड़के, उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, हम और आप, ठीक है, हम और आप जब पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो शुरू से ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ करके वो कमाने लगते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे साथ हुई, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हो सकता है आप लोग भी रिलेट कर पाएँ। वो छोटी सी उम्र में ही 5-10 साल के होते रहते हैं, ठीक है, 10 से 15 साल की उम्र में ही वो बड़ा वाला फ़ोन ले लिए थे। मेरे समय में 2008-9-10 में ही चुपचाप मजदूरी करने लगे थे, उनको 200-300 मिलने लगे थे पर डे के, और हम लोगों को वही मारपीट करके स्कूल, ठीक है। ये समझिए दूसरा लड़का इसको दो और हम लोगों को वही मारपीट करके स्कूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते रहे जब तक ये बढ़िया अपना फ़ोन चलाते रहे। जब हम लोग स्कूल जाते थे सब घूमते थे अपना फ़ोन बड़ा वाला लेकर के, तो हम लोगों को इससे बहुत इरिटेशन होती थी, गुस्सा होती थी, बताओ साला इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी। तब हम लोग सोचते थे कि इनकी ज़िंदगी बहुत बेटर है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यही 10 साल 5 साल और पढ़ लिए, ठीक है, अब थोड़ी सी कम से कम इनसे तो बेहतर ही जब हम नौकरी पा गए हैं, उसके बाद ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ों समझ में आ रही हैं, तो उसके बाद इनसे बेहतर हम लोग कमा रहे हैं। और इनका 10 से 15 साल में ही मजदूरी करते करते शरीर एकदम ऐसे सूख के पतली हो गई है, ठीक है। इनके अंदर अब कुछ नहीं, शादी उंगली कोई नहीं पूछ रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इनका नहीं था, ये लॉन्ग टर्म के लिए इनकी लाइफ नहीं थी। इनको अच्छा तो लगा लेकिन कुछ ही समय के लिए, और फिर आपको एक बेहतरीन अगर आपको नौकरी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कोई ना कोई जॉब इधर उधर 10-15 हज़ार रुपये ठीक ठाक से कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देख रहे हैं, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पूरा फैमिली प्लानिंग करके अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उसी सेम चीज़ को पीछे जाइए, देखिए कि उस वक्त आपको कितना बुरा लग रहा था, अब इनको देख करके लगता है कि यार अच्छा हुआ हमने पढ़ लिया, हमारे पिताजी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट होकर हमको पढ़ा दिए, बहुत बेहतरीन हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से लाइफ आगे बढ़ती रहती है। यदि आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और मिस मत कीजिएगा। अब दोस्तों आप लोगों को एक मैं शपथ दिलवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, शपथ। आई एम डिसिप्लिन ट्रेडर, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ और क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बिना भूलना नहीं है। यदि आपको ट्रेडर बनना है तो ठीक, आपको झोपड़ी से ट्रेडर बनना है, ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ मैं झोपड़ी, एक झोपड़ी से आपको ट्रेडर बन करके एक बेहतरीन घर तक जाना है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दे लीजिए, ठीक। तो दोस्तों आपने शपथ ले लीजिए, आप लोग ले लीजिए कि मैं इस रूल्स को ब्रेक नहीं करूँगा, कभी भी ब्रोकन इस रूल को कभी ब्रेक नहीं करूँगा और बेहतरीन ट्रेडर बनूंगा। आप लोग शपथ ले लिए मेरे साथ में, तो मैं आपको एक एक करके शपथ याद दिलाता हूँ। जैसे आप मुख्यमंत्री बनते हैं सबसे पहले शपथ लेते हैं, वैसे ही पहला पॉइंट है फिक्स योर नंबर ऑफ़ ट्रेड। आप फिक्स कर लीजिए, मैं 3-4 लिखा था उसको फिर करेक्शन करके 2-3 लिखा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैक्स 2 से 3, ठीक है। ये 2 से 3 मैं क्यों लिख रहा हूँ इसके पीछे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक रीज़न ये है दोस्तों कि यदि आप दो जो ट्रेड हैं आपके, जो पहले 2 ट्रेड हैं, यदि आप प्रॉफिट किए, ठीक है, तो इनका जो प्रॉफिट होता है उससे आप रिस्क लेकर के, जैसे मान लीजिए आपने दोनों ट्रेड में 2-2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो आप इसमें से 1,000 रुपये रिस्क लेकर के आप तीसरा ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप 2 ट्रेड शुरू में ही लॉस में कर दिए, ठीक है, आपको ज़िंदगी में दूसरा ट्रेड नहीं करना है, आपका वो दिन ख़त्म हो गया, अब अगला ट्रेड आप अगले दिन ही लेंगे, ठीक है, माइंडसेट फ्री करके, ठीक है। यदि आपका एक प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसके बाद दूसरा ट्रेड लिए, उसमें इसका जो प्रॉफिट था उसका कुछ हिस्सा लॉस किए, ठीक है, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं थोड़ा सा कर लें, अभी भी आप प्रॉफिट में बने हुए हैं, तो आप तीसरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये पैसा आप घर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ समझ गए आप। हमने यहाँ पे 2 से 3 क्यों लिखा, क्योंकि 3 ही या 4 ही क्यों नहीं लिखा, एक नंबर फिक्स नंबर हमने क्यों नहीं लिखा, इसीलिए लिखा हुआ, ठीक है। ये रूल आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, फिक्स योर लॉस लिमिट पर डे। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने 25,000 रुपये आपकी कैपिटल है तो आपको तो फिक्स करना होगा कि मुझे एक दिन में 2,000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में, एट एनी कॉस्ट, ठीक है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी स्थिति में, चाहे जान चली जाए, लेकिन 2,000 से ज़्यादा लॉस मैं नहीं करूँगा, ठीक है। ये आपको लेनी है शपथ कि चाहे जान चली जाए लेकिन मैं 2,000 रुपये से लॉस ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। फिक्स योर लॉस लिमिट टुडे, इफ़ लिमिट रीच्ड यू लॉस लिमिट क्लोज द सिस्टम। समझ गए, सिस्टम को ऐसे ही बंद कर दीजिए, जैसे हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, अपने सिस्टम को बंद कीजिए और उस दिन को एंजॉय कीजिए बढ़िया से, ठीक है। क्योंकि आप मार्केट में जाते रहते हैं या कभी ड्यूटी पे जाते रहते हैं तो आपको ऊंच नीच बॉस से डांट सुनना, तो कभी अप्रेजल मिलना, तो इस तरीके से अच्छी बुरी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उस दिन समझ लीजिए कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं था, मेरा ट्रेड सटीक नहीं बैठ पाया, मेरा सेटअप सटीक नहीं था, इसलिए तुरंत सिस्टम बंद कीजिए और निकल जाइए, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग ना, जान चली जाए लेकिन 2,000 रुपये जितना आप फिक्स किए हैं उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबी हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को इसी तरीके से मैं नई नई चीज़ें पूरी बेहतरीन तरीके से, हो सकता है इसका 2 पार्ट करना पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद बताने के बाद मैं इसका दूसरा पार्ट भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। उस चीज़ को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देनी ही देनी है, ठीक है। अगली शपथ दूसरे वीडियो में ले लेंगे, फिलहाल ये शपथ पूरी कर लेते हैं, ठीक है। 4-5 और है, ठीक। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट के ऊपर, ऑन एक्सपायरी रिड्यूस योर क्वांटिटी। यदि एक्सपायरी है तो आपको अपनी क्वांटिटी जो जैसे डेली आप 25,000 रुपये से कर रहे हैं, ठीक है, उस दिन आप 15 से लेकर के 20 तक देख लीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि उसमें प्रीमियम बहुत तेज़ डीके होता है, खत्म होता है, इसलिए आप 15 से 20,000 रुपये में कम लगा करके रिस्क लीजिएगा, ठीक है। हम तो कह रहे हैं बिगिनर्स जो है, उस वक्त मैं अवॉइड कर देता था, मैं करता ही नहीं था एक्सपायरी की ट्रेडिंग, ठीक है। बिगिनर्स ट्राई टू अवॉइड दैट एक्सपायरी और ट्रेड ऑन नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। आप इस एक्सपायरी से सीखिए, आप जब ट्रेडर बन जाएंगे ठीक ठाक, उसके बाद आप एक्सपायरी को एंजॉय करेंगे, ठीक है। उसमें हो भी जाएगा तो आप बर्दाश्त तो कर पाएंगे पहले, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पहले एक्सपायरी को मतलब इग्नोर कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, या तो अपनी क्वांटिटी को आप 10 से 15,000 या 15 से 20,000 रुपये तब ट्रेड कीजिए, ठीक है। अब आ गया दोस्तों चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या बता रहा है हमको, चौथी शपथ क्या है हम लोगों की, इफ़ यू बुक्ड प्रॉफिट इन फर्स्ट हाफ। हमने ऊपर ही भी बताया आप लोगों को कि लगभग 70 से 80% लोग अपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट पैसा आराम से मार्केट में दे देते, क्योंकि वो फ्रेश दिमाग से आते हैं, एकदम फ्रेश माइंड रहता है उनका, ठीक है। फ्रेश माइंड रहता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट कर लेते हैं। लेकिन चलो तो उसके बाद शुरू होती है, ठीक है। देन अवॉइड योर ओवर ट्रेडिंग। उसके बाद लोग ओवर ट्रेडिंग करते रहते हैं, दिन भर उसी मार्केट में बने रहते हैं। उसके बाद वो खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद जो मार्केट से कमाए रहते हैं उसको भी देते हैं, घर से भी देते हैं। उसके बाद उनको जा करके रिलैक्स हो जाता है, ठीक है, और वो अपनी सारी कैपिटल इसी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। इस चीज़ को ध्यान में आई, इसलिए पैसे घर लेकर के जाओ। अगर आपने पहले हाफ में यदि आपको प्रॉफिट हो गया तो आप सिर्फ एक हाफ में ड्यूटी करेंगे, तो आप ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रेडिंग करेंगे। आप पहले हाफ में सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, या तो सेकंड हाफ में कीजिए, लेकिन दिन भर नहीं बने रहना है, बैठे रहना है, ठीक।
आप लोगों को समझ में आया। 2 से 3 ट्रेड लेने के लिए मुश्किल से 2 घंटे पर्याप्त हैं आपके, चाहे पहले में ले लीजिए चाहे सेकंड में कीजिए, आपको जो भी आपको सूटेबल होता है आपके लिए, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई अच्छे तरीके से। आपको समझना ज़रूरी है, ये शपथ आपको ले लेनी है अभी कि मुझे पैसे घर लेके जाने हैं, मेरा रास्ता देख रहा है कोई, ठीक है। अब दोस्तों 5वां पॉइंट क्या है, इसको समझते हैं पहले। इफ़ यू बुक्ड लॉस इन फर्स्ट हाफ, देखिए सेम इसका विपरीत है। यदि आपने पहले हाफ में लॉस बुक कर लिया, देन ट्राई नॉट टू कवर ऑन दैट डे, ठीक है। अब मैं आपको इसका भी पीछे एक उदाहरण बताऊंगा अच्छा सा। अदरवाइज यू लॉस मे बी बिग विच यू कांट अफोर्ड, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका एक उदाहरण सटीक। आप जैसे आप यदि उसी दिन लॉस कर लिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट किया तो उसको घर ले जाने की सोचिए, ठीक है, ये शपथ ले लीजिए। और दूसरी शपथ क्या है, 5वीं शपथ, क्या यदि आप पहले हाफ में यदि आपने लॉस कर लिया, ठीक है, यदि पहले हाफ में आपने लॉस कर लिया तो आपको नहीं उसी दिन कवर करने की नहीं सोचनी है कि इसी दिन मैं आज ही इसको कवर करूँ अपने लॉस को, ये बिल्कुल नहीं सोचना। क्योंकि यदि आप अपने दिमाग को शांत करके चले जाते हैं, ठीक है, अपने दिमाग को शांत करके सिस्टम को क्लोज कर देते हैं, तो दोस्तों अगले दिन आप अपने नेक्स्ट मतलब अच्छे तरीके से आप किसी भी आदमी पे गुस्सा होगा, किसी बात बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया आपको, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। आप उस दिन भर तो किसी आदमी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, ठीक है, आप ऑफिस गए या किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, ठीक है, तो उस दिन तो आपको इतनी गुस्सा है कि सोचेंगे आज ही बदला लेने, मार दें, काट दें, किसी भी स्तर तक आप सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगले दिन नहा धोकर के फ्रेश होकर के फिर जाते हैं तो आपका जो गुस्सा होता है वो एकदम शांत हो चुका होता है, ठीक है। और आप फिर सोचते हैं ठीक है ना, छोड़ो यार यही ज़िंदगी, हमको क्या किया जाए, भाई वो बॉस था इसलिए हमारे साथ ऐसा कर दिया, नहीं तो आप तुरंत सोच लेते हैं बॉस था इसका ये नुकसान करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, अब दिन भर चलते रहता है। जब आप सो करके अगले दिन उठते हैं आप फ्रेश दिमाग से सोचते हैं ठीक है ना, छोड़ो ना, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, फिर आगे से आप एक नई जर्नी शुरू करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देनी है, बस इसीलिए बता रहा हूँ। आपका गुस्सा अगले दिन अपने आप शांत हो जाएगा, लेकिन उस दिन आप कंट्रोल करेंगे, उस दिन आप मारपीट किसी से नहीं करेंगे। ये शपथ आप ले रहे हैं कि नहीं आपसे अभी से, ये शपथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मारपीट उस दिन नहीं होनी चाहिए। अब आ जा रहे हैं दोस्तों अपनी आखिरी और 6वीं शपथ की तरफ, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, कुछ जो रूल्स हैं इंट्राडे के वो अगली वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊँगा। फिलहाल इसके लिए मैं अब इतना बता दूँ आपको, कट योर लॉसेज एंड ट्राई टू होल्ड विनिंग ट्रेड। अब समझ में आई आपका, हमने जो बताया अभी ऊपर आपको कि अपने जो एसएल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी एंट्री हो गई, ठीक, ये आपका एसएल हो गया, ये आपका टारगेट हो गया, ठीक। आपका जो एसएल है वहाँ यदि मार्केट ऐसे आ रही है, चल रही है, फिर यहाँ पे यदि आ रही है तो इसको तुरंत कट कर देना है। लेकिन यदि आपका प्रॉफिट हो जा रहा है तो आप विनिंग ट्रेड है, आपका प्रॉफिट है, हो सकता है कि आप ट्रेंड में और ठीक ठाक के ऊपर जाए, इसको आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसको आप ज़िंदगी में कभी होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका 40 रुपये की बजाय कब वो 4400 में बदल देगा आप कोई जान नहीं सकता, ठीक है। 40 रुपये आप दे देंगे चार्ज ब्रोकर को, तुरंत लॉस कट करके अपनी एसएल से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कट करेंगे, उसके बाद तो नेक्स्ट एंट्री आप ले लेंगे, चलेगा। लेकिन इसको 400 से 4000 में परिवर्तित होने आप नहीं देंगे। ये शपथ आप ले लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। यदि इतनी शपथ और जो कुछ रूल हमने आपको बताए, सारी चीज़ें यदि आपको समझ में आई हो, इन्फॉर्मेशन भी अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, नॉलेजेबल लगा हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो दोस्तों अगला टॉपिक आपके लिए रहेगा रूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। मैं और आगे जो आपका रूल्स है क्या है कैसे, सारी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। शपथ लेने के बाद हमेशा जय हिंद बोलते ही बोलते हैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। जय हिंद आप कमेंट में ज़रूर बोल के जाइएगा।